फ्री रेडिकल, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ गुड़े बात करें इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट गुड़े 3 टाइप के हो सकते हैं, कार्बोकैटायन भी बन सकता है, कार्बन आयन भी बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल भी बन सकता है। तो मुझे क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ गुड़े बात करें इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की अब देखते गुड़े बात करें सबसे पहले, तो जो फर्स्ट हमारे पास टाइप का इंटरमीडिएट है क्या उठा रहे हैं, माना कार्बन फ्री रेडिकल। क्या उठाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल दीदी कब बन सकता है, जैसे आपने कहा गुड़े बात में कोई एल्केन है, जैसे यार पीछे कौन सा ग्रुप जुड़े, मेथिल, एथिल, हाइड्रोजन, जो भी जोड़ना वो जोड़ लो, और इस कार्बन के साथ गुड़े बात कर माना कोई जेड ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, जेड ग्रुप। और अपन ये मान लेते गुड़े बात करके नियरली जो बेटा बात करे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही लगभग किसकी बेटा बात करें, जेड ग्रुप की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। और गुड़े बात किसके ऊपर अपन किसकी रिएक्शन करा देते बेटा बात करें, एच मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इस बॉन्ड में गुड़े बात करें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस जेड ग्रुप का, जेड ग्रुप कोई भी हो सकता है, OH है, साइनाइड है, हेलोजन है, जो भी है कुछ भी आप ले सकते हो, समझ पा रहे हो। तो यहां बेटा बात करें क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है और सनलाइट की प्रेजेंस है तो गुड़े बात करिए अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दीदी बात का अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और क्या बन जाएगा यहां पे बताओ बेटा बात करें, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल, और जेड ग्रुप अलग निकल जाएगा बेटा बात करें। तो यहां क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बना, अच्छा इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा आपको, फ्री रेडिकल। जो भी कार्बन फ्री रेडिकल होता है कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितने कंपाउंड है, कितने इलेक्ट्रॉन के पास, एक बॉन्ड के 2, एक बॉन्ड के 2, एक बॉन्ड के 2, 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, गुड़े बात के मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा, ये पहले पढ़ चुके अपन ना बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ पा रहे, ये कंडीशन गुड़े बात करें। साथ में किसकी तरह काम करेगा, ऐसा लिविस एसिड की तरह। नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लिविस एसिड की तरह काम करेगा गुड़े बात करें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना ये, नहीं समझे। अच्छा कंडीशन गुड़े अगर देखना चाहें, इसकी स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। अगर गुड़े बात करें पीछे याद है डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर गुड़े बात के इधर कोई हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, अगर इधर कोई CH3 ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो आई इफेक्ट। अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इसके इलेक्ट्रॉन और छीने, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो आई इफेक्ट। एच इफेक्ट, अगर कोई जैसे अपने बोला ये CH3 लगा यहाँ पे, तो CH3 का जैसे अपने कहा ये CH3 है, तो इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यदि अल्टरनेट है मतलब सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एच इफेक्ट। तो अगर कार्बन फ्री रेडिकल की आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी गुड़े बात की ये याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें क्या, कार्बन फ्री रेडिकल गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो, एक्सप्लेन बाय किसके द्वारा कर सकते हो तो बेटा बात करें, एक तो आपको आई इफेक्ट, दूसरा बेटा बात करें एच इफेक्ट, और तीसरा गुड़े बात का सबसे महत्वपूर्ण जिसको अपन बोलते हैं क्या, एम या आर इफेक्ट, म्यूजियम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा। और साथ में गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इंपोर्टेंट बात ये फंसी, क्योंकि अपन ये तो इफेक्ट तो सारे पढ़ चुके। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दीदी बात करें क्या होती है, क्वेश्चन ये आपको देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ बेटा एनी कार्बन फ्री रेडिकल या एनी फ्री रेडिकल गुड़े बात करें करेक्टली एक्सप्लेन बाय बेटा बात करें एच इफेक्ट, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट, और साथ में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी बॉन्ड के टूटने के दौरान जितनी एनर्जी की जरूरत पड़े, या किसी बॉन्ड के बनने के दौरान जितनी एनर्जी निकले। कोई बॉन्ड बन रहा है तो जो एनर्जी निकले इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड गुड़े बात कर पता है फॉर्मेशन एनर्जी। और जब बेटा बात कर बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ पा रही हूँ, समझ पा रहे हो, क्योंकि जब बॉन्ड बना होगा जितनी एनर्जी उसने निकाली होगी, अगर आप चाहते कि बॉन्ड टूटे तो उतनी एनर्जी इसको वापस दे दो। आप किसी कमरे में रह रहे कहीं, और आपने जो पूरे बात के मकान मालिक को किराया दिया है, आप आ जाए, उन्होंने कहा कि 5000 का रूम है, 5000 लो, अपन रहने लगे, कल आए तो खाली करो, कोई बात नहीं 5000 रुपये वापस करो हमारे, हम खाली कर देंगे। नहीं समझ पा रहे हो, अब ऐसा मत बोल देना कि जो 1 साल पहले हमने तुम देर लगातार वो पूरा वापस करो, भाई उतने रह तो चुके हैं आप, ठीक है, कि 1 साल से रह रहे थे हम, पूरा काउंट करो आज तक का, ठीक है, और पूरे पैसे वापस करो तब निकलूंगा, नहीं तो निकलूंगा ही नहीं। तो पूरे बात किसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दीदी बात करें कैसे होती है, देखो जरा, जैसे मैंने कहा बेटा बात करें CH3 गुड़े बात करें CH2 और H, ठीक है, CH3 C, CH3 CH3 और H, बस समझ पा रहे हो।
अब अगर गुड़े बात करें यहाँ अपन क्या करते हैं दोनों में, दोनों के ऊपर गुड़े बात करें किसकी करते हैं, हाई टेम्परेचर दे दो या बेटा बात करें सनलाइट की प्रेजेंस करा दो, या तो हाई टेम्परेचर दे दो या तो सनलाइट की प्रेजेंस करा दो। तो क्या होगा गुड़े बात करें, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है जैसे अगर मुझे यहाँ से तोड़ना है तो ये क्या होगा इसका बेटा होमोलाइसिस हो जाएगा, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग बराबर ही तो है। जो गुड़े sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5 कि 2.5, 2.5, और जो गुड़े बात करें हाइड्रोजन उसकी कितनी 2.1, बात समझ पा रहे हो कितनी है 2.1, तो लगभग नियरली बराबर, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे अगर गुड़े बात की ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और बेटा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में H प्लस निकल गया, सॉरी H फ्री रेडिकल निकल गया। यहां पे गुड़े बात करें क्या होगा, अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होमोलाइसिस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, और क्या बने यहाँ पे बेटा बात करें जल्दी बोलो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल निकल गया, फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, मुझे मतलब है इससे। अच्छा गुड़े बात करें जब ये बने, जब ये बॉन्ड टूटे तो यहां जो बेटा बात कर पता है एनर्जी निकली E1 फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट कंपाउंड की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, और ये गुड़े बात की एनर्जी यहां निकली जिसको अपन बोलेंगे क्या, बताओ बेटा बात कर, एनर्जी निकली कि एनर्जी लगी आपको, बॉन्ड तोड़ रहे तो एनर्जी लगी होगी, समझ पा रहे, तभी तो अपने दिया है ना बेटा हाई टेम्परेचर दिया है, अरे नहीं समझ पा रहे हो गुड़े बात कर, तो ये एनर्जी इस तरफ दी है तो उस तरफ लिखेंगे तो अपन किसके फॉर्म लिखेंगे, जल्दी बोलो माइनस के फॉर्म, क्योंकि यहाँ लगी थी यहाँ प्लस है तो उस तरफ जाके वो माइनस, अगर प्लस होता तो इसका मतलब वो निकली है, बात समझ पा रहे हो, और फिर भी तुम्हें तकलीफ है तो आप यहाँ लिख लो ये फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी जो लग रही है, और इधर कैसे गुड़े बात करें सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जो सेकंड गुड़े कंपाउंड की बॉन्ड तोड़ने में लग रही है। तो यहां मुझे बताओ कि गुड़े बात करें कौन सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट की सेकंड की, बॉन्ड तो आपने फर्स्ट कंपाउंड में भी तोड़ा है, बॉन्ड आपने सेकंड कंपाउंड में भी तोड़ा है, तो जब इस बॉन्ड को तोड़ा तो इतनी एनर्जी लगी, इस बॉन्ड को तोड़ा तो इतनी एनर्जी लगी, क्या एनर्जी सेम होगी कि ज्यादा होगी E1 E2 से, कि ज्यादा होगी E2 E1 से, कि सिमिलर ही होगी, ये आप ही बता सकते हो जी। पर इतना तो आप सोच लेना क्या आप नादान हो, कौन हो, तो अब जो जवाब आएगा वो गलत ही आएगा, समझ पा रहे हो, तो बताओ जल्दी बोलो। समझ गए मैंने क्या कहा था, आप नादान हो, जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो गलत ही आएगा। गुड़े बात करें ठीक है, आपको पता है गुड़े बात करिए कैसा है मोर स्टेबल, गुड़े अगर इसका इफेक्ट ही देखो आप तो ये क्या हो जाएगा, इसके माने इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, देख लो उठा करके कार्बन फ्री रेडिकल है तो वो तो वही आ गया ना एस की कहानी। आपने यहाँ पे गुड़े बात कर 3 मेथल जोड़ दिए, जोड़े ना, और इसके साथ क्या जोड़े, 1 मेथल 2 हाइड्रोजन, बात समझ पा रहे हो, यहाँ एम इफेक्ट तो नहीं लग रहा है पर आई इफेक्ट लग रहा है, और आई इफेक्ट से ज्यादा इंपोर्टेंट है एच इफेक्ट। यहाँ गुड़े बात कर देखो 3 हाइड्रोजन 6 9, तो 9 गुड़े बात करें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, कि गुड़े बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में ये अल्फा है, ये अल्फा, ये अल्फा है, तो इसका मतलब है गुड़े बात करें क्या मोर अल्फा हाइड्रोजन, सो मोर एच इफेक्ट, सो मोर स्टेबल, सो ये मोर स्टेबल है मैडम, क्या है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल है, लेकिन इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको बेटा सप्लाई कम है और इसको सप्लाई ज्यादा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं गुड़े बात कर बताओ मोर स्टेबल। आपसे क्या कहा था, इसकी स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन करोगे आप, गुड़े बात कर या तो आई इफेक्ट से, या तो एच से, या एम से, यहाँ एम नहीं लग रहा है पर आज एच और आई से हो रहा है। अब मैंने गुड़े बात कर बॉन्ड एनर्जी इसको देखना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो जो गुड़े बात का हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये क्या है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा बात का मोर फॉर्म, क्या होगा मोर फॉर्म, क्या बात है मोर फॉर्म, इसका मतलब गुड़े बात की खुद बनना चाह रहा है, मोर स्टेबल है तो मोर फॉर्म होगा, मोर फॉर्म होगा, मोर फॉर्म कब होगा जब ये मोर ब्रेक होगा, मतलब मोर ब्रेक और इजीली ब्रेक, इजीली ब्रेक करोगे तो इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को आपने तोड़ा गुड़े बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बात करें, ये जल्दी कब बनेगा, जब ये जल्दी टूटेगा, जल्दी कब टूटेगा जब गुड़े बात की खुद चाहेगा, इसको मतलब ये खुद ही चाहे टूटना तो इसको तोड़ने में मुझे कम एनर्जी लगेगी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब कंडीशन क्या है बताओ बेटा बात की, अगर अपन इसको देखें सो गुड़े बात के इसके बनने में क्या बोलेंगे, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही गुड़े। जबकि इसको देखो ये कैसा बेटा बात करें, इसके अंदर क्या है मिनिमम गुड़े बात करें प्लस आई इफेक्ट, मिनिमम एच इफेक्ट, सो गुड़े बात करें लेस स्टेबल, कैसा बेटा बात करें, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे देखना है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। अब सोचो अगर मैं आपको एच इफेक्ट नहीं पढ़ता, आई इफेक्ट नहीं पढ़ता तो क्या अपन देख पाते ऐसी चीज, नहीं देख पाते, लेस स्टेबल सो
ये बनना ही नहीं चाह रहा, नहीं समझ पा रहे हैं। लेस फॉर्म, लेस फॉर्म सो ये लेस ब्रेक, लेस ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे तो बनाना ही है, मुझे तो चाहिए ही है फ्री रेडिकल। आपको चाहिए, आप बना सकते हो, लेकिन मैं बनना नहीं चाह रहा, आप ज्यादा एनर्जी दो। जब कोई चीज की बात करें, अपन बोले कि आप पढ़ने बैठ जाओ, आपके घर पे बोलते हैं पेरेंट्स घर में पढ़ने बैठ जाओ, ये बड़ा भाई बहन बोलता है, अपन बोलते हैं कि अभी मन नहीं मेरा पढ़ने का, तो बने एक बात दो बात है मन सुनी कर देते, समझ पा रहे हो? सुनने का नहीं, पढ़ने बैठ जाओ, हाँ ठीक है। और वहीं पे दीदी बात के जो खा रहे टीवी देख रहे हैं गप्पे दे रहे हैं वही करते रहेंगे, बोलते कि पढ़ने क्यों नहीं बैठे, जब मैं कह रहा हूं पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, उठेंगे थोड़ा सा सुसु करने चले जाएंगे, फिर पानी नहीं लेंगे, फिर बालकनी में आंखें आंखें सेकने लगेंगे, समझ पा रहे बुढ़े बात करें, पर किताब नहीं खोलेंगे। ठीक है, जाके कुछ किचन चिन का काम संभाल देंगे मम्मी के साथ, पढ़ना ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, बुढ़े बात करें। अब उनको तो पढ़ाना ही है, पढ़ाना तो ठीक है, चल बैठ जा पढ़ने, टीवी बंद करेंगे, खुद बुक लेके आएंगे, अपने साथ बैठ जाएंगे, या तो हमारी बुक उठाएंगे या फिर खुद बैठ जाएंगे अपनी बुक खोल के, चलो पढ़ मेरे साथ। तो उनको जबरदस्ती मन मार के बैठना पड़ता है। आप बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? दीदी कह रही बात तो सही है, पूरी 100% मुझ पर बैठ रही है। ठीक है, तो कंडीशन गुड़े बात करें कि मतलब ये गुड़े बात करें क्या है, यहाँ पे ये लेस स्टेबल तो लेस फॉर्म होगा, लेकिन बनाना है आपको, या कोई फ्री रेडिकल चाहिए तो ज्यादा एनर्जी खर्च करो बॉन्ड तोड़ने में, क्योंकि ये तो रुकना ही नहीं चाह रहा है। इसको दीदी बनाना है, ये तो गुड़े खुद मोर स्टेबल है, बनना ही चाह रहा है, तो आप केवल थोड़ा सा हिंट दो, समझ पा रहे हो? जैसे अपन को पता होता है कि अपन को पढ़ना है, ठीक है, वो कोई गुड़े बात इधर से आ जाए, जबरदस्ती अपन को फंसा ले बातों में, ठीक है, तो अपन दीदी बात में बैठ तो जाती बातें करते हुए, लेकिन जैसे ही मौका मिलता धीरे सरक लेते, ठीक है तुम दादी बैठना, तब तक मम्मी से बातें कर दो, तब तक मैं सरकती हूँ, मैं आती हूँ अभी आधे घंटे में, और फिर अपन 4 घंटे तक नहीं आते कमरे से, तब पढ़ते रहते हैं। भाई समझ पा रहे हो? पढ़ने वाले को माहौल चाहिए खिसकने का, और दीदी बात कर ना पढ़ने वाले को, समझ पा रहे हो, माहौल चाहिए दीदी बात करें पढ़ाई से खिसकने का, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। तो इसका मतलब बेटा जो लेस, अब तुम इस बात से समझ पा रही, जो लेस फॉर्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें वो फ्री रेडिकल बनाना है, तो तुम्हें उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो गुड़े बात करे खुद मोर स्टेबल है, जो बन रहा है, उसको दीदी बात के बनाने के लिए आपको केवल हिंट देनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? थोड़ा सा गुड़े एक्सलेट करो, वो तुरंत खुद टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब बताओ जरा, फर्स्ट गुड़े बात का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कि सेकंड? फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अब तुमने गुड़े बात करे इससे क्या बेटा बात करे कंक्लूजन निकाला? मैंने इतना निकाला कि जो गुड़े बात करे बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ पा रहे? अब ये कार्बन, इसलिए अपन कार्बन की बात करें, कोई और होता तो और के लिए लिख लो, कितना प्यारा कंसेप्ट। ये गुड़े बात करें आगे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। जो दीदी बात करें कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, समझ पा रहे, उसको तोड़ने के लिए कम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है ना, तो ये मोर फॉर्म होना चाह रहा है ना, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे गुड़े बात करना देनी पड़ेगी कि हल्का सा बोलना पड़ेगा टूट जाओ, खुद ही टूट जाएगा, थोड़ा सा ही टेम्परेचर दो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अपन जैसे क्या होते, कुछ ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ते रहते घर में मुश्किल से बोलते, मतलब मम्मी पापा को बहुत परेशान हो जाते हैं, बेटा सो जा बेटा सो जा, समझ पा रहे हो? अब रहने दे, तबीयत खराब हो जाएगी। खैर ऐसा तो बहुत मुश्किल होता होगा जो हमारे लिए बोलना होता हो, गुड़े बात करें, लेकिन वो उसके साथ होता है तुम्हारे साथ नहीं होता है? हाँ, क्योंकि आपके फादर आके बोलते हैं कि सर वो पढ़ती रहती है, 2-3 बजे तक वो बैठी रहती है पढ़ते, 1-2 बजे तक तो पढ़ती रहती है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेवकूफो समझ लो, जब तुम मोबाइल चला रहे होते हो और तुम सो रहे होते हो, तब वो बैठ के पढ़ रही होती है, इससे सब्जेक्ट आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? अगर किसी के मतलब मम्मी पापा अगर आपकी तारीफ करे तो इसका मतलब आप वो काम कर रहे हो। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। जब तुम रात को 1-2 बजे मूवी देख रहे हो तो वो पढ़ती है, ऐसे नहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा होता है बगल में साइलेंट मोड में, समझ पा रहे हो? पेज के नीचे पाप आयो पेज पलटा दो, नहीं अगर ऐसा होता तो पढ़ना कैसे आता? ठीक है, तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको देखो, जैसे अपन सो रहे हैं और दीदी अपन को थोड़ी सी हट आ नींद खुल जाए तो तुरंत इंसान उठ जाएगा, अब नहीं सोएगा। ठीक है, जाके तुरंत मुंह धोए, मतलब मुंह धोएगा, थोड़ा सा बालकनी में ठंडी हवा लेगा और अपने जाके दीदी बात कर माहौल बनाएगा पढ़ने का, भाई क्या पढ़ा था रात को, क्या सोचे थे, अब चलो फिर पढ़ने बैठते हैं, और बैठ जाएगा पढ़ने। दूसरे लोग टाइप के क्या होते हैं बुढ़े, ऐसे लोग नींद खुल भी गई, समझ पा रहे, नींद आई नहीं थी बिल्कुल, फिर ये कंबल ओढ़ के इधर से, फिर इधर से बुढ़े बात करके, फिर उधर से दीदी बात कर, समझ पा रहे, करवट बदल बदल के, ज्यादा कुछ नहीं, कोई नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मोबाइल चलाने लगो, मोबाइल को स्क्रॉल करो, दीदी बात कर, यूट्यूब से थक गए तो इंस्टा पर आ गए, अब उससे थक गए फेसबुक पर आ गए, क्या करें? बस किताब नहीं खोलेंगे, नींद बिल्कुल नहीं आ रही लेकिन किताब खोलने का भी मन नहीं है मेरा। देखो कितना खुश हो रहा है, मतलब ये पूरा इसके ऊपर सिस्टम लग रहा है।
कितने फेसबुक तेरे फ्रेंड ने? अरे जमूरे, तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आई थी, उसका क्या? तो बुरे बात की समझ पा रहे हो? मतलब बॉन्ड एक्सचेंज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने एक चीज देखी कि जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने के बाद बुरे बात कही अपन कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन मुझे दोबारा आए तो मुझे इतना सब नहीं करना। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन ये निकला कि जो गुड़ा कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा उसको तोड़ने के लिए कम बॉन्ड स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। बस समझ पा रहे? तो स्टेबिलिटी गुड़े बात कर आगे ना फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल गुड़े बात करें किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन? 4 फैक्टर से। आई इफेक्ट, वो कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा जिसको गुड़े बात के मोर प्लस आई इफेक्ट होगा। वो कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा जिसमें दीदी मोर प्लस एच इफेक्ट होगा, मोर अल्फा हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। यहां दीदी बात कर हमारे पास डबल बॉन्ड जैसी कोई अगर बात नहीं है आगे, अगर डबल बॉन्ड होता तो यहां पर फिर एम इफेक्ट भी तो लग जाता, रेजोनेंस। डबल बॉन्ड अगर जैसे अपन लगाते हैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये, तो फिर डबल बॉन्ड का आधा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? अरे ऐसे कर सकते हैं ना अपन, ऐसे क्या देखने लगते हो? थोड़ा सा भी बोलो कि ऐसा सोचो तो सोच ही नहीं पा रहे हो, बेवकूफ की तरह बैठे रहते हो। CH2 दिख रहा है आपको, इसकी स्टेबिलिटी करना मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, ये इधर कूदा दो बूढ़े बात को, इसका एक इलेक्ट्रॉन पाइप उनके इधर कूदा दो तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके पास जो भी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऑक्टेट? ये क्या बन जाएगा बेटा बात कर H2C, अब इसको भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH बुढ़े बात कर CH2 और एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसके बताओ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब है बुढ़े बात करें कि आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एम इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर चांस है तो, अदरवाइज दीदी बॉन्ड एनर्जी तो अपन कर ही सकते हैं। कैसा पता चला? जिस कार्बन फ्री रेडिकल की मिनिमम बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल और जिसकी बेटा बात करें मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी वो लीस्ट स्टेबल, तो वो कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये जो बातें बेटा बात कर जब तुम बुक पढ़ते हो और हमें बुढ़े बात करके हम सोच नहीं पा रहे तो वो चीज तकलीफ दी जाती है कि मैं क्या क्या रटूं, और अगर अपन सोच पा रहे काम हो जाता है। अरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? करो नोट इसको फटाफट बेटा बात कर।